Hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here, and last week I promised you that I will be bringing to you some common dating tests, which I call a bunch of bullshit tests that girls put you through. और ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, ये जरूर से होता है इन योर रिलेशनशिप, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या आप एक स्टेडी रिलेशनशिप में हो, ये तब भी होता है. इवन इफ यू आर मैरिड, इट इज स्टिल हैपनिंग टू ऑल मेन. ऑलराइट, तो इनमें आपको बाउंड्री अपनी सेट करनी है. बट ये 5 ऐसी डेटिंग टेस्ट हैं जो मैं बता रही हूँ. नंबर 5 इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग वन, सो आपको एंड तक ये जरूर से देखना है. ओके, नंबर 1, इनिशिएट टेस्ट. वेल, गर्ल्स ये देखती हैं कि आप कितना इनिशिएट कर रहे हैं टेक्स्ट मैसेजेस में. यू नो, राइट फ्रॉम लेट्स से गुड मॉर्निंग मैसेज हुआ, उसके बाद पूरे दिन में आपने उन्हें मैसेज करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ शी हैज मैसेज्ड यू हैव टू मैसेज हर बैक इन 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर. वो ये भी टाइम ना समहाउ अपने दिमाग में रखती है कि ये मैसेज क्यों नहीं कर रहा, समथिंग इज नॉट राइट. ओके, वो खुद मैसेज करेंगी मे बी आफ्टर एन आवर. So she can message after an hour, but she expects, because she is putting you through the test, to message her in 20 minutes या half an hour में. Okay? और उसके बाद पूरे दिन मैसेज चल के फिर शाम होती है, रात होती है, तो ऑफ कोर्स आपको गुड नाइट मैसेज तो भेजना है ना. वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ये भी एक्सपेक्टेड होता है आपसे. एंड men here think that this is extremely demanding for them, क्योंकि men also have a lot of things, you know, going on in their life, और खाली यही चीज नहीं है. So men find it demanding. Men would also want women to initiate sometimes, है ना. कभी तो ये अच्छा लगता है. Women should understand कि कभी initiate अगर वो करेंगी messages को, it is such a good feeling for a man, right? So ये था हमारा initiate test, dating test number 1. Number 2, choosing her test. अच्छा, अब ये dating test कौन सा है? Choosing her over everything. Okay, girls like जब आप उन्हें अपनी priority बना लेते हैं as a number 1 priority. So choosing her over everything else. आपके friends delete, family out, आपका work okay, all right, वो तो करना ही है because you have to earn money or you're studying maybe, all right. So ये and if you have any hobbies, it could be anything. I mean, it could be right from any sport that you play, वो भी out. उनका मतलब क्या होता है कि वो आपके लिए प्रायोरिटी बन जाए. So even if over the weekend या उन्हें generally पता हो that you have a plan with family or there's a particular sport that you play Saturday Sunday, या generally अपने guy friends के साथ आपका scene है, and she would be like, but baby, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था, तुमने बोला था कि तुम मुझे लेके जाओगे यहाँ पे, अब तुम्हारी फैमिली, कभी उनके साथ प्लान्स हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान्स हैं. This is not fair. So that baby happens, and what happens to the baby? Baby says, हाँ ठीक है, okay, चलो ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ. No. You have to set your boundaries. ये बहुत जरूरी है, because after some time आप ही हैं जिनको लगने लगेगा कि ये suffocating हो रहा है. So set your boundaries. Be the bad one, but be the bad one, the bad cop from the beginning. शुरू से बुरे रहेंगे ना. मैं ये नहीं कह रही कि डिसरिस्पेक्टफुली. बाउंड्रीज अगर शुरू से आप रखेंगे अपनी, तो वो इस चीज को रिस्पेक्ट करेंगी. बट डेटिंग टेस्ट है तो है, मैं आपको बता रही हूं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द डेटिंग टेस्ट नंबर 3, एफर्ट टेस्ट. इसका क्या मतलब होता है? मतलब गर्ल ये देखना चाहती है, शी वांट्स टू सी कि आपने कितना एफर्ट डाला है डेट को प्लान करने में. How many times in a week? Once, twice, you know, कितना effort आपने डाला है, you know, to look good, to dress up well, all right? Because girls तो dress up हो ही रही हैं, but she wants to see how much effort are you putting to dress up and to look good, to smell good, generally, okay? And how much effort have you put? कितना effort आपने डाला है कि आप, how much money are you spending, okay? आपने डेट को स्पेशल बनाने के लिए, इज इट अ गुड प्लेस, इट इज अ फैंसी प्लेस, उसके साथ आप क्या छोटा सा उनके लिए कोई गिफ्ट लेके आए हैं, या फिर आप उन्हें शॉपिंग लेके जाएंगे. देन अगेन यू विल टेक हर आउट फॉर सम कॉफी और फॉर सम आइसक्रीम और समथिंग. सो यस,
ये है आपका, मतलब ये सारे जो टेस्ट हैं, ये बेसिकली था पॉइंट नंबर 3, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, फॉर गर्ल्स, guys have basically become the ATMs. वो literally, मतलब आपको देखेंगी and all that she would see would be ATM. So yes, this is another dating test. Be careful. Dating test number 4. Oh my god. This is called the jealousy test. पास आइए। ये मैंने अपने पार्टनर के साथ भी किया है and it did not go down too well. कंप्लीट फेलियर यार, मैं सच्ची बोल रही हूँ। आई मीन दिस इज आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ओनली, मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके, सो गर्ल्स पुट यू थ्रू जेलसी टेस्ट एंड प्लीज मार्क योर बाउंड्री। ये मैं बहुत स्ट्रांगली आपसे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दे विल स्टेप आउट विद देयर गाय फ्रेंड्स, दे विल टॉक अबाउट देयर एक्स बॉयफ्रेंड्स, एंड अगर कहीं बाहर हैं दे विल सेंड यू पिक्चर्स एंड वीडियोज हाउ कंफर्टेबल दे आर विद देयर गाय फ्रेंड्स एंड हैविंग सो मच फन। अगर आप अफेक्टेड नहीं हो रहे, fantastic, that's great. But अगर आप affected हो रहे हैं, and then you start feeling insecure, and then you start feeling कि oh there are other guys who are just drawing her attention, वो बाकी सबके साथ है and वो शायद उसे ज़्यादा attention दे रहे हैं या वो ज़्यादा उनसे attract हो रही है, what is going to happen? Well, in that case you really need to draw your boundaries. आप उनसे बहुत स्वीटली कह सकते हैं, रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं दैट लुक, हे, अगर हम एक स्टेडी रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू टेक दिस डेटिंग सीन अ लिटिल फॉरवर्ड, तो फिर लेट्स जस्ट बी एक्सक्लूसिवली फॉर ईच अदर। एक्सक्लूसिवली मैं तुम्हारे लिए, एक्सक्लूसिवली तुम मेरे लिए, समथिंग ऑन दोज लाइन्स, यू नो। एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट वेरी क्लियर दैट इट विल बी रियली नाइस अगर कभी आप दोनों साथ बाहर जाएं, you know, और अगर ये पॉसिबल नहीं है then you can just lay your boundary by saying that hey, you know what, I have work, मेरे पास बाकी commitments भी हैं, you go ahead and have fun, but yeah, do me a favor, मुझे ये pictures और videos नहीं भेजना please, because I don't want to get disturbed. That's it, and be out of it. All right, moving on to the last dating test, the loyalty test. Oh my god, अब इस टेस्ट को लेके एवरी गर्ल ट्राइज टू यू नो डू इट समहाउ और द अदर। वो कितनी चुपके से करेंगी, स्लाइली करेंगी, बट एवरी गर्ल वांट्स टू डू इट। एक उसकी विश होती है लॉयल्टी टेस्ट की, और वो क्या है? टू चेक योर व्हाट्सएप चैट्स, आपका इंस्टाग्राम चेक करना, ट्विटर चेक करना, फेसबुक चेक करना, मेल्स चेक कर लेना, आप किसको मैसेज कर रहे हैं, किसके नंबर्स आपके फोन में ज्यादा हैं, who is it you're talking to more and more, and ये हो सकता है उनके दिमाग में सारी बातें हुई, basically there's nothing, but loyalty test does not go down too well. It's a very bad idea. It's a no. So if you get to know she's putting you through this loyalty test, please put your foot down, because ये basis होता है trust का, और अगर वो ही नहीं है तो फिर there's absolutely no point. Then you guys are just using each other, you know. So loyalty test is like the mother of all. So इसको आपने हमेशा avoid करना है, and if the girl is doing it, maybe she has gotten hurt in the past, maybe उनके ex ने ऐसा कुछ किया कि she's become insecure and now she's looking for a relationship where there is more loyalty, तब भी this is extremely unhealthy dynamic. इसको encourage नहीं करना है. All right? So these are my 5 dating tests. मैं इनको, मतलब ये बहुत common dating test हैं, girls ये normally करती हैं, and I call them a bunch of bullshit tests. ये नहीं होने चाहिए because it's a waste of time, of course. But ऐसे ही I will be getting you a lot more videos. You just have to subscribe to my channel. I'm here to help you guys out as your female friend who is going to decode all the female mind games. All right, so please subscribe to my channel and do click on the bell to get next notification of any other video that is uploaded. And thank you so much for watching. Ta-da!